नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तो पृथ्वीपुर के हमारे साथ युवा विधायक हैं। बात करें अभी इनके क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था जिसमें नंदराम कुशवाहा जी ने भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, जो लगातार पार्टी के लिए भाजपा में काम कर रहे हैं। भाई साहब, क्या रहा विषय और क्यों उनकी मन की मंशा जागी और क्यों अब कांग्रेस की ओर आ रहे हैं लोग? देखिए, नंदराम कुशवाहा जी पहले कांग्रेस परिवार में उनके जो परिवार के जो पूर्वज थे वो सब कांग्रेस परिवार से जुड़े रहे। फिर बहुजन समाज पार्टी में वो चले गए। उसके बाद जब उपचुनाव मेरा था, शिवराज सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी में जो भी वादे किए हों वो भारतीय जनता पार्टी में गए और राज्य मंत्री का दर्जा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने दिया, लेकिन वो दर्जा ही दर्जा दिया, उसके आगे उनको कुछ नहीं मिला। तो कुल मिला के उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के उसमें रहे और उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो बात तो चाल चेहरे की करती है, वादे करती है, लेकिन वादा करने के बाद कोई भी हो, नंदराम कुशवाहा हो या जनता हो, सबके साथ छलावा करती है। उनको भी ऐसा महसूस हुआ, उनकी विचारधारा बदली और उन्हें लगा कि जिस परिवार को छोड़कर वो सबसे पहले गए थे उसी परिवार में वापस आना चाहिए। हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही के तौर पे, कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पे बिना किसी महत्वाकांक्षा के वो काम करने की इच्छा जताई। हम सब ने माननीय अध्यक्ष जी से बात की, अध्यक्ष जी की हरी झंडी हुई, प्रभारी जी के सामने उन्होंने पार्टी का दामन थामा और ये वादा किया कि पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम के काम करेंगे और साधारण कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। क्या है, हरीश चौधरी जी आपको नए प्रदेश के प्रभारी मिले हैं, जो लंबे समय तक राजस्थान के विधायक भी हैं, वर्तमान विधायक भी हैं। क्या स्थिति है और क्या उनके नेतृत्व में क्या काम करने का क्या अनुभव मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, नए प्रभारी हैं, युवा हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष हैं, पार्टी में ऊर्जा का संचार है, नौजवानों में ऊर्जा का संचार है और आज हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने तमाम वादे इस 2023 विधानसभा चुनाव में जो किसान साथियों से गेहूं के समर्थन मूल्य का वादा किया था, धान के समर्थन मूल्य का वादा किया था, बेरोजगारी हटाने के लिए वादा किया था कि रोजगार लेकर आएंगे, उसके अलावा तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, लेकिन आज ज़मीन पे कोई भी वादा पूरा होते नहीं दिख रहा। लाडली बहना का 3000 रुपये का वादा किया था, वो भी एक छलावा नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता बहुत व्याकुल है, जनता बहुत परेशान है और ऐसे में हमारे नए प्रदेश प्रभारी जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, जनता के दर्द को समझते हैं, वो निरंतर राजस्थान में ज़मीन पर रह के काम करते रहे हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी है। हम सब बहुत खुश हैं, हमें विश्वास है कि संगठन में इससे मजबूती आ रही है धीरे धीरे और सभी जगह एक प्रभारी के रूप में। और हमारे नौजवान ऊर्जावान अध्यक्ष लगातार पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये दौरे, आज भले ही चुनाव का समय है, लेकिन 2028 में मुझे विश्वास है कि मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होकर इस बार सरकार में आएगी, क्योंकि जब मेहनत कोई आदमी करता है तो उसका नतीजा थोड़े देर बाद मिलता है, लेकिन फल जरूर मिलता है। प्रदेश की बैठक है, बड़े नेता आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं, जिलाध्यक्ष आ रहे हैं कांग्रेस के, क्या रणनीति बनाई जा रही प्रदेश में इस बार? देखिए, अभी तो जो केंद्र सरकार से जो राहुल गांधी जी की तरफ से AICC से कुछ जो भी स्कीम्स हैं संविधान से के तहत और संविधान बचाने के लिए, क्योंकि आप सबने देखा कि राहुल गांधी जी लगातार इस बात की बात करते हैं कि संविधान बचाना है, उसके तहत जो भी प्रोग्राम आया है उसकी चर्चा है। उसके साथ साथ तमाम अहम मुद्दे जो आज प्रदेश के हैं, बेरोजगारी अहम मुद्दा है, महंगाई अहम मुद्दा है, भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है, महिलाओं का उत्पीड़न अहम मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं, इन सब पे भी चर्चा होगी। और संगठन के तौर पे सभी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, सबको क्या जिम्मेदारियां दी जाती, मुझे विश्वास है कि सबको उनकी उपयोगिता के हिसाब से जिम्मेदारियां दी जाएंगी और कांग्रेस पार्टी का सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। जिलाध्यक्ष हैं, कई जिलाध्यक्ष, इनके कार्यकाल पूरे हो गए, लगता है कि उस पर कुछ संगठन विचार करेगा, बदलेंगे? निश्चित रूप से इन सब पे विचार चल रहा है और जो जिलाध्यक्ष निष्क्रिय हैं या जो जिलाध्यक्ष ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से बदलाव होगा, लेकिन उनको कोई और जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। लोगों पे आरोप लगे चुनाव में साठ-गांठ रही पार्टी। देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, आरोप तो प्रजातंत्र है, लगते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे हमारे मंडलम अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष हो, सभी संगठन में जो काम करते हैं सभी एकजुट हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही की तरह काम करने को आतुर हैं और आने वाले समय में इसका असर और रिजल्ट हम सबको देखने को मिलेगा। नितिन सिंह राठौर थे हमारे साथ, जो पृथ्वीपुर से युवा विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। लगातार उन्होंने कहा है कि नंदराम कुशवाहा जो राज्य मंत्री के पद पर थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए। जुड़े मासा न्यूज़ की रिपोर्ट, कांग्रेस कार्यालय भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.